Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. Jai Mataji, all dear students. Welcome to online lecture of ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन एस वाई बी कॉम सेमेस्टर 3 के बच्चों फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो आपने वर्क किया था उसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको 7 सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन दी थी जिसके अंदर अब सीसी इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो कंबाइंड हो चुका है और नया सब्जेक्ट एंटर्ड हुआ है टैक्सेशन। यानी स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका थियरी का एक सब्जेक्ट कम हुआ है बच्चों और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बढ़ चुका है। यानी सेमेस्टर 3 के अंदर 4 सब्जेक्ट के कारण आपको रिजल्ट इंप्रूव करने के ग्रेट चांस है। उसके अंदर बच्चों हमने पहला सब्जेक्ट स्टार्ट किया है कॉस्ट अकाउंटिंग 1, जिसके अंदर हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया है मटेरियल अकाउंटिंग 1। लास्ट लेक्चर में हमने पेपर स्टाइल देख ली। मटेरियल अकाउंट्स 1 के अंदर बच्चों डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो कॉस्ट अकाउंट के अंदर यूज होते हैं वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। आशा रखते हैं कि आपने सारे वर्ड तैयार किए होंगे, जैसे मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्टिंग का मीनिंग, कॉस्ट का एग्जाम्पल, उसके बाद मटेरियल का मीनिंग बच्चों, मटेरियल के डिफरेंट प्रकार। इतना मैंने आपको बेसिक थियरी में समझाया था। अब बच्चों मटेरियल अकाउंट 1 टॉपिक को हम आगे ले जाने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं हम लोग बिन कार्ड। तो सबसे पहले मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मीनिंग ऑफ बिन कार्ड। अ कार्ड विच इज जनरली हैंग ऑन एवरी बिन, बिन यानी खाना, अ कार्ड विच इज जनरली हैंग ऑन एवरी बिन showing information of material receipt, information of material issued and balance of material is known as bin card। ऐसा कार्ड बच्चों जिसके अंदर कितना मटेरियल आपने रिसीव किया, कितना मटेरियल प्रोडक्शन में इश्यू किया और कितना मटेरियल बैलेंस में बचा हुआ है, ये 3 इंफॉर्मेशन जो कार्ड आपको दिखा है उसे कहा जाता है बिन कार्ड। जनरली बच्चों इसका यूज स्टोर डिपार्टमेंट में होता है। जनरली जो भी बिजनेस यूनिट होता है वो प्रोडक्शन के लिए जो भी मटेरियल यूज करना है उसको पहले से स्टोर डिपार्टमेंट में स्टोर करता है। स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर बच्चों डिफरेंट रैकेज कपबोर्ड के अंदर खाने बनाए जाते हैं जिसे इंग्लिश में बिन कहा जाता है। वो हर एक बिन के ऊपर एक कार्ड टंगा जाता है जिसे कहा जाता है बिन कार्ड, जिससे बच्चों एम्प्लॉय को या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई भी पर्सन एंटर्ड हो तो उसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये खाने के अंदर बिन के अंदर कितना मटेरियल आया है, उसमें से कितना यूज हुआ है और कितना बचा हुआ है, जिससे मटेरियल या स्टॉक का कैलकुलेशन आसानी से किया जाए। पर बच्चों ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। आज के ज़माने में मटेरियल के स्टॉक को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज़ की जाती है। आप कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या फिर मेडिकल शॉप में जाते हो और आपको कोई आइटम चाहिए स्टोर में से बच्चों, जैसे आप आइटम का नाम बोलोगे जो भी वर्कर होगा वो कंप्यूटर के अंदर एंटर करेगा, अगर स्टॉक होगा तो वो आपको देगा या मना कर देगा। यानी बच्चों कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड सीसीटीवी आज स्टॉक कैलकुलेट करने की बेस्ट मेथड बन चुकी है। पर बच्चों अकाउंट ट्रेडिशनल से हम पढ़ते हैं इसलिए बिन कार्ड को हमें समझना होगा। इसके बाद बच्चों आपके सामने मैं बिन कार्ड का फॉर्मेट प्रेजेंट कर रहा हूँ, कैसे बिन कार्ड बनाया जाता है। नाउ बिन कार्ड के अंदर बच्चों आप लेफ्ट साइड देख सकते हो, सबसे पहले बिन नंबर लिखना है, जैसे 1 2 3 या 101। सिंबल के अंदर बच्चों जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसका कोई साइन हो, जैसे X41 M41, तो ऐसी साइन लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर बच्चों हमें आइटम का कोई पर्टिकुलर साइन पता हो तो वो लिखना है, जैसे आप डाइंग क्लोथ का बिजनेस कर रहे हो या फैक्ट्री चला रहे हो रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री से जुड़ी हुई, या और कोई डिस्क्रिप्शन हो वस्तु का तो आप नोट कर सकते हो। राइट साइड में बच्चों स्टोर्स लेजर फोलियो नंबर एक प्रकार का बिल नंबर है या स्टोर्स नंबर है, वो अवेलेबल हो तो आपको नाइट डाउन करना है। उसके बाद बच्चों मैक्सिमम, मिनिमम एंड ऑर्डर, ये 3 लेवल आपको यहाँ दिखाना है जो मोस्टली आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी। मैक्सिमम कितना मटेरियल कंपनी बिन के अंदर स्टोर कर सकती है, मिनिमम कितना रह सकता है और कौन से लेवल पे कंपनी ऑर्डर रखती है। उसके बाद बच्चों बिन कार्ड की इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे कॉलम्स देख सकते हो। सबसे पहले डेट, कौन सी तारीख पे मटेरियल आया गया, उसके बाद रिसिप्ट, इश्यू एंड बैलेंस, 3 कॉलम है, जिसमें रिसिप्ट के अंदर बच्चों रेफरेंस नंबर यानी 1 टाइप ऑफ बिल नंबर, क्वांटिटी, इश्यू के अंदर रेफरेंस नंबर 1 टाइप ऑफ बिल नंबर, और बैलेंस के अंदर भी बच्चों क्वांटिटी एंड क्वांटिटी चेकर पर्सन का सिग्नेचर। यानी बच्चों बिन कार्ड मात्र मटेरियल का रिसिप्ट, इश्यू और बैलेंस, ये 3 वस्तु दिखाता है जो हमें बिन कार्ड के अंदर प्रेजेंट करना है।
बिन कार्ड से जुड़े बच्चों टोटल 2 या 3 क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमें देखने हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग मीनिंग ऑफ बिन कार्ड एंड प्रोफार्मा बच्चों, अब बिन कार्ड के साथ कंपैरिजन में डिफरेंस देखेंगे हम। डिफरेंस बिटवीन बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर। बिन कार्ड का मीनिंग ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है बच्चों, पर डिफरेंस में हमें देखना होगा। अ कार्ड विच इज केप्ट अलोंग विथ एवरी बिन शोइंग डिटेल्स ऑफ मटेरियल्स रिसीव्ड, materials issued and materials in balance is called bin card. पैराग्राफ में stores ledger is a ledger containing accounts of each type of material showing details of receipt, issue and stock as well as prices of such material is known as stores ledger। यानी दोनों को डिफरेंस के अंदर समझते समय बच्चों क्लियर दिखाई दे रहा है कि बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर दोनों के अंदर मटेरियल का रिसिप्ट, इश्यू और बैलेंस दिखाया जाता है, पर बिन कार्ड के अंदर मात्र बच्चों केजी यानी क्वांटिटी में मटेरियल दिखाया जाता है, उसकी प्राइसेस नहीं दिखाई जाती है, बल्कि स्टोर्स लेजर के अंदर मटेरियल की क्वांटिटी के साथ प्राइसेस अमाउंट भी दिखाई जाती है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर। ये डिफरेंस बच्चों प्राइस का है तो आपको एमसीक्यू में खास याद रखना है, एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। नाउ वी आर टेकिंग सेकंड डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड परपेचुअल इन्वेंटरी। स्टॉक कैलकुलेशन करने की बच्चों दो मेथड है, पीरियोडिक एंड परपेचुअल। अब उसका पैराग्राफ में डिफरेंस समझते हैं। द सिस्टम ऑफ फिजिकल स्टॉक टेकिंग एट द एंड ऑफ अ ईयर और एट कन्वीनियंट टाइम पीरियड इज कॉल्ड पीरियोडिक इन्वेंटरी। द सिस्टम ऑफ स्टॉक टेकिंग कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द ईयर is known as perpetual inventory method। स्टॉक कैलकुलेशन करने की ऐसी मेथड बच्चों जिसमें साल में एक ही बार साल के अंत में या पर्टिकुलर पीरियड पे स्टॉक का कैलकुलेशन होता हो बिजनेस में, तो उसे कहा जाता है पीरियोडिक इन्वेंटरी मेथड, जो मोस्टली हर एक बिजनेस यूनिट यूज करता है। पर ऐसी मेथड बच्चों जिसके अंदर कंटिन्यूअसली पूरे साल के दरमियान 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 15 दिन के बाद स्टॉक वैल्यूएशन लगातार हो, तो ऐसी मेथड को परपेचुअल इन्वेंटरी मेथड कहा जाता है। मोस्टली जहां बिजनेस बहुत बड़ा हो, बहुत सारी आइटम्स एक साथ प्रोडक्शन और सेल होती है, ऐसे बड़े बिजनेस यूनिट परपेचुअल इन्वेंटरी मेथड यूज करते हैं। पर परपेचुअल मेथड के अंदर बच्चों कंटिन्यूअसली स्टॉक का चेकिंग होता है, उसके कारण कई बार एम्प्लॉय का मोरल डाउन होता है। जब बाहर का पर्सन स्टॉक चेक करने आता है, बार बार हर महीने या 15 दिन पे एम्प्लॉय को स्टॉक की इन्फॉर्मेशन पूछता है, तो कई बार उसको मोरल डाउन होता है और कई बार उसको पसंद नहीं आता है। तो उसके कारण बच्चों स्टॉक कैलकुलेशन की सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है पीरियोडिक मेथड। बिन कार्ड का मीनिंग बच्चों डीप में समझने के बाद अब बिन कार्ड का एग्जांपल स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद बच्चों हम लोग मटेरियल के कंट्रोल करने की, मटेरियल के खर्च को कंट्रोल करने की 4 मेथड देखेंगे। सबसे पहले बिन कार्ड क्या है उसका मीनिंग हमने समझ लिया, फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। अ कार्ड which is hang on every bin showing information of material received, information of material issue and balance of material is known as bin card। यानी बच्चों स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर कंपनी द्वारा प्रोडक्शन के लिए जो आइटम यूज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट बिन यानी खाने के अंदर वस्तु रखी जाती है। जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आदमी आता है वो स्टोर डिपार्टमेंट के बिन में जाएगा, खाने में जाएगा, जितना मटेरियल चाहिए उतना लेगा और साइन करके वापस जाएगा। यानी इस प्रकार का कार्ड रखने से बच्चों कितना मटेरियल हमने रिसीव किया, कितना मटेरियल प्रोडक्शन में इश्यू और कितना बाकी है, जिससे योग्य समय पे हम परचेज का ऑर्डर रख सके। तो इस प्रकार की मटेरियल की क्वांटिटी इंडिकेट करने वाला कार्ड है, उसे बिन कार्ड कहा जाता है। पहले के समय में बच्चों बिन कार्ड यूज होता था, पर आज के समय में कंप्यूटराइज सिस्टम यूज होती है। आज आपको स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर अगर मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करना हो तो यू हैव टू यूज सॉफ्टवेयर सिस्टम। कंप्यूटर के अंदर आप फीड करोगे तो कितने रंग बचे, कितना परचेज किया और कितना बैलेंस है सब दिखाएगा। पर पहले के जमाने में बच्चों जब देश का डेवलपमेंट नहीं था तब ये बेसिक मेथड थी
तो इसका मीनिंग एंड प्रोफॉर्मा 4 मार्क में शॉर्ट नोट में आ सकता है, या बच्चों एग्जाम्पल। हम लोग दोनों काम कंप्लीट करेंगे, मीनिंग और फॉर्मेट ऑलरेडी आपको बताया हुआ, अब आपके सामने एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। तो अब बच्चों आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो आप लोग पेज नंबर 110 पे आओ। पहला लेक्चर थियोरेटिकल लेक्चर था बच्चों, जिसमें टेक्स्ट बुक ना हो तो चले, ऐसा था। अब बच्चों कंपलसरी टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए, कारण एक पेज का सम उसके अमाउंट लिखना आपके लिए भी डिफिकल्ट होगा। तो आप लोग सामने टेक्स्ट बुक खुली रखो, एक फुल स्केप बुक होना चाहिए, कैलकुलेटर और पेन इतना रेडी रख के आपको बैठना है, ठीक है। नाउ वी आर टेकिंग सम नंबर 1। होमवर्क में सेकंड सम करोगे, हमें बिन का ड्रॉ करना है। इलस्ट्रेशन 1 रेफरेंस में रहेगा पेज नंबर 110। सबसे पहले बच्चों मैं एग्जांपल समझा रहा हूं। जब बच्चों हम लोग लेक्चर्स क्लास में लेते हैं तो आपको पता होगा, मैं बोलता हूं स्टार्ट करो मेघा, स्टार्ट करो प्रथमेश, या कोई भी स्टूडेंट से हम स्टार्ट करो, जैसे ईश्वर से, या फिर कोई और बैच में अदर रीडर ऑफ प्रेरणा या निशी। अब बच्चों यहाँ ऑनलाइन के अंदर आप लोग वीडियो लेक्चर देख रहे हो, अगर आप लोग रीड नहीं कर सकते तो कंपलसरी मुझे रीड करना होगा। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हुई तो और मजा आएगा, टेक्स्ट बुक ना हो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर आपकी पीडीएफ लिंक रखी हुई है, वो भी आप दूसरे मोबाइल में देख के जी देख सकते हो, या उसकी जेरॉक्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी आर टेकिंग कॉस्ट अकाउंट 1 फर्स्ट सम दैट इज कॉल्ड बिन कार्ड। टोटल 2 सम है बच्चों, एक मैं करूंगा एक आप करोगे, मेथड पूरी, वेटेज 4 से 7 मार्क। सम नंबर 1 पेज नंबर 110। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग receipt and issue of color item are obtained for January 2011। एक कलर आइटम का बिजनेस करने वाला प्रोडक्शन का इंफॉर्मेशन है आपके पास बच्चों, जिसमें जनवरी 11 का डेटा है। फ्रॉम द स्टोर्स रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्री एंगेज ऑन डाइंग क्लॉथ, डाई यानी कलर करने वाले कपड़ों का बिजनेस है। फिर हमारे पास जनवरी 1 से लेके 30 तारीख तक डिफरेंट डेट्स के अंदर केजी के अंदर मटेरियल दिया हुआ है। पैराग्राफ में the symbol for this color is X41, symbol दिया आपको X41। the stock verification revealed that a shortage of 50 kgs 50 kg शॉर्टेज दिया है बच्चों। डेट नंबर है 28 तारीख 28 जनवरी को। the difference level of stocks are maintained as under maximum level 5000 kg, minimum level 800, ordering level 2500 से डिफरेंट लेवल्स दिए। prepare bin card number 101 for this transaction। तो एक फैक्ट्री है बच्चों जो क्लोथ का बिजनेस करती है, जिसके ऊपर डाइंग यानी डाई लगाने का बिजनेस है। 1 से 30 तारीख तक के आपको डिफरेंट ट्रांजैक्शन दिए हैं। अगर आपने मटेरियल रिसीव किया हो तो रिसिप्ट में लिखना है, इश्यू किया हो तो इश्यू में और बैलेंस आपको दिखाना है बिन कार्ड प्रिपेयर करके। अब मैं आपके सामने बिन कार्ड प्रिपेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले बिन कार्ड एग्जाम्पल के अंदर से बच्चों आप लोग देख सकते हो टेक्स्ट बुक में लास्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन में आपको बिन कार्ड का नंबर दिया है 101। उसके बाद सिंबल, अगर कोई आइटम का सिंबल दिया तो आप लिख सकते हो यस मुझे सिंबल दिख रहा है X41। सबसे पहले बिन नंबर, सिंबल, उसके बाद बच्चों में लेना है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर बच्चों आपको आइटम का नाम लिखना है, कौन सी आइटम है उससे जुड़ा। यहाँ मुझे दिख रहा है डाइंग क्लॉथ, तो अगर आपको याद रहे तो डाइंग क्लॉथ लिख सकते हो, ओके, या खाली डाइंग लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। और हमें दिख रहा है वर्ड डाइंग क्लॉथ तो मैंने लिख दिया। यानी बिन कार्ड के फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले बिन नंबर, बुक में से सिंबल जो आपको दिया होगा, ना दिया हो तो डिस्क्रिप्शन, वर्ण डाइंग क्लॉथ डाई लगाने वाले कपड़े। उसके बाद स्टोर्स लेजर फोलियो नंबर, इसे बोला जाता है LF नंबर, यानी वन टाइप ऑफ बिल नंबर। या स्टोर्स लेजर फोलियो नंबर है यहाँ नॉट अवेलेबल, अगर ना हो बच्चों तो यहाँ उसे हमें टेस्ट कर देना है। उसके बाद मैक्सिमम प्रोडक्शन का लेवल, तो उसके अंदर उन्होंने दिया है 5000 kg। उसके बाद मिनिमम लेवल दिया उन्होंने 800 kg। ऑर्डरिंग लेवल जो उन्होंने दिया है 2500 kg। ये हो गया बच्चों आपका बिन कार्ड का बेसिक इंफॉर्मेशन। बिन नंबर, बुक में से सिंबल दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन हमने उठाया डाइंग क्लॉथ, स्टोर्स नंबर जैसे बिल नंबर 1 2 3 नहीं है, मैक्सिमम लेवल 5000, मिनिमम लेवल, ऑर्डर लेवल, ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चों में एग्जांपल में दिया हुआ है। उसके बाद हमें कैसे बिल कार्ड प्रिपेयर करना हो, देखो सबसे पहली कॉलम डेट, उसके बाद रिसिप्ट એટલે आवक जिसके अंदर रेफरेंस नंबर यानी वन टाइप ऑफ बिल नंबर लेजर फोलियो नंबर, क्वांटिटी, उसके बाद इश्यू रिक्विजिशन नंबर यानी वन टाइप ऑफ बिल नंबर, क्वांटिटी, और रिसिप्ट और इश्यू के बाद में बैलेंस कितना माल बचा और चेक हुआ यानी आपकी साइन, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन डालनी है। अब बच्चों में एग्जांपल के अंदर रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। जनवरी 2011 का समय, बार-बार हमें डेट ना लिखनी पड़े बच्चों, इसलिए डेट के अंदर हमें डाल देना है जनवरी 2011। अब मैं रीडिंग करने जा रहा हूं। पहला ट्रांजैक्शन ओपनिंग स्टॉक ऑफ कलर 2500 केजी। अब माइंड में होगा बच्चों 2500 केजी ओपनिंग स्टॉक है, उसे रिसिप्ट गिने के इश्यू गिने।
आपको सिंपल 3 कॉलम के अंदर वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक यानी वन टाइप ऑफ रिसिप्ट समझना है। डेट नंबर जनवरी 1, ये डेट लिखी मैंने बच्चों, डेट नंबर 1। रेफरेंस नंबर के अंदर बच्चों ओपनिंग स्टॉक का नंबर नहीं होता, इसलिए समझने के लिए ओपनिंग स्टॉक, और क्वांटिटी मुझे दिखाई दे रही है 2500 केजी। और बार बार ना लिखना हो तो यहाँ ब्रैकेट में हम लोग केजी लिख देते हैं, ठीक है तीनों में, जिससे हमारा वर्क थोड़ा इजी हो जाए। ये ओपनिंग स्टॉक के अंदर 2500 केजी रिसिप्ट हुई, वो तारीख में और कोई इश्यू नहीं है बच्चों, डैश। अब मुझे बताओ आपके पास 2500 केजी माल आया तो बचा कितना, सेम 2500 बचा। उसके बाद यहाँ फिर चेक रखो में आपकी साइन कर सकते हो, साइन बार बार ना करो तो चले। उसके बाद बच्चों डेट नंबर 2, इश्यूड ऑन रिक्विजिशन नंबर 11 1300 केजी। अब इश्यू है बच्चों, ये लिखी मैंने डेट नंबर 2, रिसिप्ट के अंदर डैश, इश्यू के अंदर रिक्विजिशन नंबर यानी बिल नंबर है 11, केजी के अंदर इंफॉर्मेशन है 1300, ये लिखा। अब मेरे पास 2500 केजी बैलेंस था बच्चों, उसमें से मैंने 1300 केजी प्रोडक्शन में इश्यू कर दिया। अब 2500 में से 1300 जाए तो कितना बचेगा, तो इसको डिडक्ट कर सकते, एलसी से काउंट कर सकते हो। लेफ्ट बचा है 1200 और फिर आप लोग साइन कर सकते हो। उसके बाद बच्चों डेट नंबर 3 जनवरी 11, इश्यूड ऑन रिक्विजिशन नंबर 12 200। अगेन बच्चों तीसरे नंबर की डेट, रिसिप्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, इश्यू के अंदर रिक्विजिशन का नंबर यानी बिल नंबर है 12 और क्वांटिटी हमें दिया हुआ है 200 केजी, ये लिखा। अब मेरे पास बच्चों 1200 केजी मटेरियल था, बैलेंस है उसमें से इश्यू करो तो माइनस करना है, 1200 में से 200 गया। अब मेरे पास बचा 1000 केजी और फिर अपनी ओरिजिनल साइन। चलो बच्चों, नाउ वी आर टेकिंग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, डेट नंबर 15, रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर बाय चालान नंबर 31 डेटेड 15/1 केजी 3000। अब बच्चों 15 तारीख को मैं सप्लायर के पास से रिसीव हो रहा है गुड्स, तो अब हम लोग बिन कार्ड के अंदर डेट नंबर लिखेंगे 15, चालान या बिल नंबर है 31 और क्वांटिटी रिसीव होने जा रही है बच्चों 3000 केजी। अब यहाँ लास्ट में आपके पास बैलेंस 1000 है, रिसीव करो तो आपको ऐड करना है, इश्यू करो तो माइनस 1000 प्लस 3000। इस प्रकार से हमें रिसीव होगा बच्चों 4000 केजी गुड्स और लास्ट में सिग्नेचर। डेट नंबर 15 के बाद बच्चों डेट नंबर 16 जिसके अंदर इश्यूड है रिक्विजिशन नंबर 13 1000 केजी। अब बच्चों 16 तारीख को इश्यू करना है हमें, डेट नंबर 16। अब रिसिप्ट के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं है, हमें रिसीव नहीं हो रहा है। इश्यू के अंदर बच्चों चालान नंबर या रिक्विजिशन नंबर 13 और क्वांटिटी है 1000 केजी। अब मेरे पास बच्चों लास्ट में 4000 केजी बैलेंस पड़ा था, उसमें से मैंने 1000 केजी प्रोडक्शन में इश्यू किया, तो बाकी बचा गुड्स 3000 केजी रहेगा। आगे जाते हैं डेट नंबर 16 के बाद बच्चों अब आ रही है डेट नंबर 28 जिसमें अगेन इश्यूड है। तो 28 नंबर की डेट पे सबसे पहले इश्यू में बिल नंबर रिक्विजिशन नंबर 14 और क्वांटिटी है 500 केजी। 3000 में से बच्चों 500 केजी लेस करो तो बाकी का गुड्स रिसीव होगा 2500। आफ्टर दैट बच्चों 29 नंबर की डेट अगर आप लोगों ने ली तो आपके मार्क कट हो जाएंगे, कारण 29 नंबर की डेट पे हम कब जा सकते हैं, जब 28 नंबर पूरा हो जाए। अगर आपका ध्यान पैराग्राफ में जाता है बच्चों तो वहां कुछ 28 नंबर की डेट की इंफॉर्मेशन है। The symbol for this color is X41. The stock verification revealed a shortage of 50 kgs on 28 जनवरी। 28 तारीख को बच्चों शॉर्टेज है, 50 केजी माल गुम हो गया, चोरी हो गया, बाष्पीभवन हो गया, कोई बेदरकारी से गुम हो गया, मैं पता नहीं, पर जब इस प्रकार का गुड शॉर्टेज हो जाए बच्चों तो इट्स अ वन टाइप ऑफ इश्यू। तो सेम डेट लिखेंगे हम 28, इसके अंदर कोई चालान नंबर नहीं होगा, समझने के लिए शॉर्टेज और केजी 50। अब बच्चों मेरे पास 2500 केजी था जिसमें से 50 केजी शॉर्टेज हो गया, तो बाकी बचा 245 केजी गुड्स, दैट इज कॉल्ड बैलेंस। आफ्टर 28 नंबर बच्चों 29 नंबर पे रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर बाय चालान नंबर 51 1000। चालान नंबर 51 में बच्चों रिसीव हुआ है। अब रिसिप्ट हो हम लिखेंगे डेट नंबर 29, चालान नंबर 51 और रिसिप्ट के अंदर डालेंगे टोटल 1000 केजी। अब बच्चों इश्यू के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, डैश। अब मेरे पास 2450 केजी मटेरियल बैलेंस था बच्चों और 1000 केजी मैंने रिसीव किया, तो टोटल हो जाएगा
3450 kg. After that बच्चों last transaction date number 30 issued on requisition number 15. अभी लास्ट डेट लिखने जा रहे हैं हम 30 नंबर इश्यूड, यहाँ डैश इश्यू के अंदर चालान नंबर 15 और क्वांटिटी है 450. 3450 है बच्चों, उसमें से 450 माइनस करो तो हमारे पास रहेगा 3000 kg और ये लास्ट में साइन. ये हुआ बच्चों आपका बिन कार्ड. ध्यान से देखिए, सबसे पहले बिन नंबर, उसके बाद सिंबल की इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन, स्टोर लेजर वैल्यू, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ऑर्डर लेवल. ये बच्चों मात्र इंफॉर्मेशन के लिए है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, ऑल फ्रॉम टेक्स्ट बुक. उसके बाद रिसिप्ट इश्यू बैलेंस. सबसे पहली डेट ओपनिंग स्टॉक, इट इज ट्रीटेड एज अ रिसिप्ट 2500, सेम बैलेंस 2500, लास्ट में साइन. 2 तारीख को बच्चों रिक्विजिशन नंबर क्या रहा जिसमें से इश्यू किया 1300, 2500 में से 1300 इश्यू किया, बचा 1200, साइन. फिर 3 नंबर की डेट बुक में इंफॉर्मेशन है, अगेन बिल नंबर 12, 200 यूनिट इश्यू किए, 1200 में से 200 गया 1000 kg. डेट नंबर 15 चलान नंबर 31, 3000 kg क्वांटिटी रिसीव हुई, 1000 था रिसीव हुआ, 3000 ऐड किया 4000, साइन. डेट नंबर 16 जिसके अंदर अगेन बच्चों इश्यू किया, रिक्विजिशन नंबर 13, 1000 kg, 4 में से 1 गया, बाकी बचा हुआ 3000, साइन. डेट नंबर 28 बच्चों जिसमें फिर से इश्यू हुआ 14 नंबर का रिक्विजिशन 500 यूनिट, 3000 में से 500 गए, बचे 2500. अब उसके बाद बच्चों हमने पैराग्राफ में से लिया शॉर्टेज. ये नया पॉइंट है, शॉर्टेज यानी वन टाइप ऑफ इश्यू, आपको याद रखना होगा. इश्यू के अंदर रिक्विजिशन में शॉर्टेज 50 यूनिट, 2500 में से 50 गए, 2450, साइन. और उसके बाद बच्चों 29 नंबर की डेट पे 1000 यूनिट रिसिप्ट हुआ, जो 2450 में ऐड करोगे तो होगा 3450. और लास्ट में बच्चों 30 तारीख अगेन 450 इश्यू, 3450 में से 450 गए, बचे 3000 यूनिट. अब बच्चों आपको इसका टोटल करना है लास्ट में. ये आपका बिन कार्ड हुआ, मैक्सिमम 7 मार्क्स वैल्यू, मिनिमम 4 मार्क्स. लास्ट 4 साल का इतिहास देखें बच्चों तो 1 या 2 बार इसका यूज हो चुका है, यानी एग्जाम में आ सकता है मीनिंग ऑफ बिन कार्ड एंड फॉर्मेट या फिर एग्जाम में. ठीक है, चलो अब बच्चों मैं क्वांटिटी का टोटल करने जा रहा हूँ. 3 और 1 4000, 4 और 2 6500. जनरली जब बच्चों क्लास में तो बोल रहा हूँ टोटल बोलिए, तुरंत एक बच्चा टोटल बोलता है. टोटल भी यहाँ मुझे अपने आप करना होगा, तो आप भी कैलसी से चेक कर सकते हो. फिर उसके बाद पेमेंट का टोटल 1300 और 2 1500, 2500, 3000, 3500. ओके, 6500 टोटल रिसिप्ट इश्यू के अंदर 3500. और अब बच्चों यहाँ बैलेंस के अंदर आपको ओवरऑल टोटल नहीं करना है, मात्र लास्ट वाला जो बैलेंस बचा है 3000 यहाँ लिखना है. अब एग्जांपल सही है कि नहीं वो टैली करना हो तो 6500 रिसीव हुआ, उसमें से 3500 इश्यू हुआ तो बचा 3000. इस प्रकार से आप टैली कर सकते हो. टेक्स्ट बुक के नीचे आप आंसर देख सकते हो. यस 3000 kg आ जाता है. तो बच्चों सेम कॉपी में आपको करना है होमवर्क में सम नंबर 2. जैसे आप लोग क्लास के अंदर ट्यूशन क्लास में दूसरे दिन होमवर्क करके आते हो, वैसे ही बच्चों ऑनलाइन के अंदर आप वर्क करोगे तो आपको मजा आएगा. ठीक है, और इलस्ट्रेशन 1 रेफरेंस के अंदर आप लोग देख. नाउ वी आर टेकिंग अनदर सम ऑफ बिन कार्ड. अब बच्चों बिन कार्ड एक सेकंड एग्जांपल आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लेने जा रहे हैं. सम नंबर लेटेस्ट 3 एक्स आइटम गुजरात यूनिवर्सिटी 13, पेज नंबर 127/2. जनरली बच्चों जब आप लोग ट्यूशन क्लास में पढ़ते हो तो ये सम होमवर्क के अंदर ही ये क्लास में हम लोग प्रैक्टिस में करवा देते हैं. और अब बच्चों कोरोना की पोजीशन में हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो मैं एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा करवा रहा हूं आपको. ठीक है, ध्यान से देख सकते हो. पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बता रहा हूं. किसी की टेक्स्ट बुक में बच्चों लेटेस्ट के अंदर ये सम है, पुरानी बुक कोई ना हो तो मैंने पीडीएफ कॉपी एप्लीकेशन के अंदर भेजी हुई है, वो एप्लीकेशन के अंदर आपको ये सम दिखाई देगा. ठीक है, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं. From the following information regarding receipt and issue of X item stores in April 13, prepare bin card number M161. एक बिन कार्ड प्रिपेयर करना है बच्चों. फिर नीचे अप्रैल 1 से लेकर 30 तक रिसिप्ट इश्यू डिफरेंट इंफॉर्मेशन है. यूनिवर्सिटी का फेवरेट सब बच्चों 2013 में आ चुका है. अब आपके सामने मैं बिन कार्ड प्रेजेंट कर रहा हूं. सबसे पहले हेडिंग देंगे हम लोग बिन कार्ड. फॉर्मेट रेडी है. सबसे पहले इंफॉर्मेशन में 4 पॉइंट जो आपको टेक्स्ट बुक के सम में से उतारना है, और उसके बाद बिन कार्ड डेट, रिसिप्ट, इश्यू, बैलेंस. डेट, रिसिप्ट, इश्यू, बैलेंस. रेफरेंस नंबर एक प्रकार का बिल नंबर है बच्चों. क्वांटिटी आपको केजी में या यूनिट्स में दिया होगा. रिक्विजिशन नंबर, बिल नंबर, चेक्ड बाय में साइन.
बिन नंबर के अंदर बच्चों सबसे पहले आपको एग्जांपल में से बिन का नंबर लिखना है। यस, बिन का नंबर है M161। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखो तो सिंबल के अंदर यस X आइटम, तो X सिंबल दिखाई दे रहा है वो लिखा। डिस्क्रिप्शन, उसमें बच्चों आइटम की कोई डिटेल हो, जैसे डाइंग क्लॉथ्स आगे वाले सब में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है? यस, आई थिंक इस प्रकार के सब में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डेस्क। स्टोर्स लेजर फोलियो नंबर एक प्रकार का बिल नंबर है बच्चों, ऐसा कुछ दिया होता है आपको स्टोर्स के अंदर, सेव करने का नंबर लिखना है, नहीं है। मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम कितना स्टॉक खरीदोगे, तो बच्चों अगर पीछे ध्यान से पेज घुमाएं तो पेज नंबर 127/3 पे मैक्सिमम लेवल स्टॉक का दिया हुआ है 30,000 kg। मिनिमम लेवल में दिया हुआ है 4800 और उसके बाद ऑर्डरिंग लेवल दिया हुआ है 14,400। ये बच्चों बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमने टेक्स्ट बुक में से उतारी है। अब बच्चों आगे वर्क करने के लिए हम एक एक डेट को देखेंगे और रिसिप्ट हुआ तो रिसिप्ट में, इश्यू हुआ तो इश्यू में, और फिर बैलेंस देखेंगे। सबसे पहले अप्रैल 2013 का सम है, बार बार ना लिखना पड़े इसलिए अप्रैल 30। ट्रांजैक्शन नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक। अभी हमने आगे एग्जांपल देखा है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक को हमें एक प्रकार के रिसिप्ट के तौर पे ट्रीटमेंट देनी है, तो रिसिप्ट के अंदर लिखेंगे हम ओपनिंग स्टॉक और उसके बाद क्वांटिटी केजी में है, बार बार ना लिखना पड़े इसलिए केजी 15,000 केजी, जिसके अंदर बच्चों इश्यू नहीं है, ये डैश। तो बाकी बचा हुआ बैलेंस 15,000 यूनिट है हमारे पास, ये क्वांटिटी में 15,000 केजी और फिर साइन आप कर सकते हो। डेट नंबर 3 इश्यू, अगेन लिखी डेट नंबर 3। रिक्विजिशन नंबर 11 यानी वन टाइप ऑफ बिल नंबर बच्चों, ये 11 नंबर लिखा जिसके अंदर 7800 यूनिट हमने इश्यू किए हैं। अब आप लोग देख सकते हो बच्चों, आपके पास 15,000 यूनिट थे, उसमें से आपने 7,800 यूनिट बांट दिए। अब जनरली आप लोग कैलसी से डिडक्ट करते हो, इश्यू कर दिए, तो बचे कितने? तो बचे अगर ध्यान से देखो तो 7,200 यूनिट बचे, ठीक है, आप कैलसी से चेक कर सकते हो। ये 7200 यूनिट डिडक्ट करने के बाद लेफ्ट और फिर साइन। डेट नंबर 3 के बाद बच्चों डेट नंबर 5 जिसके अंदर अगेन इश्यू है रिक्विजिशन नंबर 12। डेट नंबर 5 सिंपल बच्चों, रिसिप्ट में डैश, इश्यू के अंदर रिक्विजिशन नंबर, बिल नंबर 12 एंड क्वांटिटी 1200 केजी। मेरे पास 7200 केजी बैलेंस है जिसमें से 1200 केजी प्रोडक्शन में इश्यू हो गया, तो अब बचेगा बच्चों 6000 केजी। उसके बाद डेट नंबर 8 जिसमें रिसीव्ड लिखा है बच्चों 18,000 यूनिट यस केजी। डेट नंबर 8 जिसके अंदर चालान नंबर है, बिल नंबर है 31 यूनिट से मेरे पास 18,000, ये टका है डैश डैश। अब आप जब रिसीव करो तो बैलेंस में ऐड करना है बच्चों, बिन कार्ड का सिंपल लॉजिक, और इश्यू करो तो बैलेंस में से माइनस करना है। 18 + 6 वी रिसीव 24,000। 8 तारीख के बाद बच्चों आगे जाते हैं 10th नंबर इश्यू ऑन रिक्विजिशन नंबर 13। अगेन बच्चों डेट नंबर 10 जिसमें इश्यू करना है रिक्विजिशन नंबर 13, रिसिप्ट में डैश, ये 30 नंबर लिखा जिसके अंदर 6000 केजी इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। 10 तारीख को 6000 केजी, 24,000 में से 6000 इश्यू किया तो बचेगा कितना? यस वी रिसीव 18,000। लास्ट में फिर चाइनीज में आप साइन कर सकते हो। 10 नंबर के बाद डेट नंबर 15 अगेन इश्यू, फिर से बच्चों अगेन मैंने डेट लिखी 15, रिसीव्ड में डैश, इश्यू है रिक्विजिशन नंबर 14 और यूनिट से बच्चों 3000 केजी 3000। 18 में से 3 गया बच्चों, तो अब बचेगा 15,000 केजी और फिर आपके साइन। चलो डेट नंबर 15 के बाद बच्चों जैसे मैं आगे इस एग्जांपल में डेट नेक्स्ट लेने जा रहा हूं, मेरा ध्यान जा रहा है लास्ट पैराग्राफ में, पेज नंबर 127/3। एग्जामिनेशन बाय द स्टॉक वेरीफायर ऑन द 15th मॉर्निंग रिवील्ड अ शॉर्टेज ऑफ 300 केजीज। अब यहाँ बच्चों 300 केजीज का शॉर्टेज दिया हुआ है, तो डेट नंबर 15 लिखेंगे हम सेम। और शॉर्टेज का मीनिंग हमने आगे एग्जांपल में देखा, इट्स अ वन टाइप ऑफ इश्यू, मटेरियल गुम हो चुका है, कैसे गुम हुआ हमें पता नहीं है, यहाँ समझने के लिए लिखेंगे हम शॉर्टेज। और इंफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास 300 केजी शॉर्टेज है, ये बच्चों मैंने यहाँ लिखा 300 केजी। 15,000 में से 300 जाएगा तो मटेरियल अवेलेबल होगा 15,700। अब आफ्टर 15 बच्चों
25 नंबर की डेट नेट ट्रांजैक्शन, उसमें रिसीव्ड है चालान नंबर 40, टोटल 6000 kg। ये लिखा बच्चों मैंने 25 नंबर का डेट, रिसीव के अंदर बिल नंबर 40 और टोटल 6000 kg। यहाँ डैश 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 14700 में 6000 यूनिट या केजी ऐड करो, देन यू रिसीव 20700। आफ्टर दैट बच्चों लास्ट ट्रांजैक्शन है 30 तारीख में इश्यू, रिक्विजिशन नंबर 15। ये लिखा मैंने 30 नंबर का डेट, रिक्विजिशन नंबर यहाँ इश्यू में 15 और टोटल 2700 kg। अब बच्चों मेरे पास 20700 kg टोटल गुड्स है, स्टॉक है, उसमें से मैं 2700 प्रोडक्शन में इश्यू करूं तो लगभग मेरे पास बचेगा 18000 kg गुड्स। 20700 700 का 2000 का, ये 18000 ये आपका मेन आंसर है बच्चों। दिस इज कॉल्ड बिन कार्ड रिसिप्ट इश्यू एंड बैलेंस। कहाँ बच्चों सेमेस्टर 1 की शुरुआत और कहाँ सेमेस्टर 3 की। यानी बच्चों सेमेस्टर 3 के अंदर जैसा मैंने बोला है ग्रेट अपॉर्चुनिटी है रिजल्ट अपर करने की। कॉस्ट अकाउंट के अगर आप लेक्चर रेगुलर अटेंड करते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अभी बिन कार्ड के अंदर बच्चों कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, टोटल 3 सम है टेक्स्ट बुक में, 2 मैंने करवाए, एक होमवर्क में आपको करना है, ठीक है। और अगर रेफरेंस में आपको देखना हो तो फिर से यहाँ लिख सकते हो इलस्ट्रेशन 1 सेम है जो मैंने आपको दिया था। अब बच्चों टेक्स्ट बुक का आंसर चेक कर लेते हैं। यस एग्जैक्ट 18000 kg आ जाता है। अब हमें टोटल करना होगा। अब बच्चों जनरल में बोलूं तो यहाँ से टोटल आप अपने आप करते हो और यहाँ टोटल मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 15 प्लस 18 33, 33 प्लस 6 39000। ओके। अब बच्चों यहाँ आ जाते हैं 6 और 3 9000, 9 और 7 16, 17 18, 18 और 3 21000। ओके। और यहाँ रखते हैं 18000। अब बच्चों आपको टैली करना हो, मैंने अपने आप टोटल किया, बाय चांस मिस्टेक भी हो सकती है कारण अब हम कैलसी की आदत हो चुकी है, आप चेक कर सकते हो। 39 में से 29 लेस करो, यस 9 प्लस 9 18 डायरेक्ट किया, फिर भी टोटल सही है बच्चों। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सिटी बेस्ड सम। ओके, यहाँ तक रखते हैं। ये आपका सेकंड लेक्चर करो। थैंक यू, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.